हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी 12th क्लास की 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट का चल रहा था, जिसकी 4.2 एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करवा दी थी। 7 क्वेश्चन मैंने बताए थे और उसमें से कुछ एक करने के लिए भी दिए थे, तो उससे आज आगे करते हैं। मैं बात करता हूँ 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ आज। 8th क्वेश्चन ये है, ये जो क्वेश्चन है ये एक आगे आने वाले क्वेश्चन का एक बेसिक क्वेश्चन समझ लो चाहे, ठीक है। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उनको लगभग करना इजी हो जाएगा। कि मतलब हमें आगे आने वाले क्वेश्चन की सिचुएशन को कुछ इस टाइप से लेके आना पड़ेगा और उसके बाद क्वेश्चन इस पार्ट की तरह सोल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसा कि देख पाएंगे कि जैसे ये 1 1 1 है, तो एक 1 की हेल्प से बाकी 2 1 जो है 0 हो सकते हैं अगर उन पे ऑपरेशन लगाया जाए। कैसे कि जैसे मान लो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो है। पहले एक काम करते हैं, पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ अलग से, उसके बाद मैं ऑपरेशन कैसे लगाना है वो बताऊँगा, ठीक है। ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड लिख ली, ठीक है। हाँ जी, अब जो बात आती है क्या कि इस एलिमेंट को हम 0 कर सकते हैं, इस एलिमेंट को भी हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ऑपरेशन क्या ज़रूरी रहेगा कि R2 में से अगर R1 को माइनस कर दूँ रो 2 में से रो 1 को, तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। इसी तरीके से रो 3 में से रो 1 को माइनस कर दिया जाए तो भी ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। कौन सा? ये वाला, ठीक है। तो क्या वैल्यू बनेगी? 1 A², ठीक है। सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, ठीक है। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे 0, B माइनस A, B² माइनस A², ठीक है। सिमिलर वे में 0, C माइनस A, C² माइनस A²। हाँ जी, अब इसको थोड़ा सा हम सोल्व करके लिख लेते हैं। उसके बाद आप देख पाओगे कुछ इसके अंदर से कॉमन भी आएगा। 1 A² 0 B माइनस A, इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसा B माइनस A और B प्लस A की फॉर्म में। सिमिलरली 0 C माइनस A, इसको लिख सकते हैं C माइनस A और C प्लस A की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, तो B माइनस A आप देख पाओगे इस रो में से कॉमन आ रहा है और इस रो में से C माइनस A कॉमन आ रहा है। तो मैंने B माइनस A और C माइनस A को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी? 1 A² 0 1 B प्लस A, क्योंकि यहाँ से तो B माइनस A कॉमन आ गया। सिमिलर वे में 0 1 C प्लस A, ठीक है। तो ये वैल्यू बच गई। अब अगर पॉसिबल है तो ऑपरेशन लगा लो। देखो कैसे, इस एलिमेंट की हेल्प से हम इसको 0 कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारा मेन मकसद ये है कि डिटर्मिनेंट बिल्कुल इजी हो जाए करना। इजी होने के बाद डिटर्मिनेंट इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और सारे के सारे मार्क्स ऑपरेशन के हैं, जो ये ऑपरेशन आप लगाते हो, ठीक है। ये जो ऑपरेशन आप लगा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन करने को डायरेक्ट डिटर्मिनेंट भी सोल्व हो सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको पूरे क्वेश्चन मतलब पूरे वो स्कोर उसका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लो, इसकी हेल्प से इसको 0 करें। देखो कैसे, R3 माइनस R2 क्या वैल्यू बनी? B माइनस A, C माइनस A 1 A² हाँ जी, थर्ड रो में चेंज करना है तो फर्स्ट और सेकंड रो को मैंने रखा है एज इट इज़। थर्ड रो कैसे होगी वैल्यू 0, तो ये हो गया C माइनस B, ठीक है। उसके बाद क्या बचा? B माइनस A, C माइनस A
हाँ जी, इसका डिटर्मिनेंट अब सोल्व कर लेते हैं। इससे आगे कुछ सोल्व होने की मुझे तो नहीं लगता, उम्मीद है। ठीक है, बस अब डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेते हैं, मतलब ऑपरेशन कुछ और नहीं लग सकता। ठीक है, जितने ऑपरेशन लगाने थे मैंने इस पे लगा दिए। ठीक है, उसको सोल्व करके यहाँ तक पहुँचा ऑपरेशन लगाने के बाद। ठीक है, लो जी, 1 क्या आ जाएगा, सी माइनस बी, 0 हो जाएगा, ये छोड़ देते हैं, माइनस ए, उसके बाद इसको इससे करें, इसको इससे करें तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, प्लस ए स्केयर, फिर ये और ये 0 माइनस 0। लो जी, ठीक है, वैल्यू हमारे पास क्या बच गई, ये 0 बच गया, सी माइनस बी क्या, तो वेल आंसर क्या आया, बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी। ठीक है, जो हमारी राइट हैंड साइड सी उससे अगर कंपेयर करें तो कुछ माइनस प्लस की गड़बड़ी है, बस वो एक काम करते हैं, माइनस कॉमन लेके वैल्यू का आंसर डिटर्मिनेंट का आंसर निकाल देते हैं। ये देखो क्या था, हमें जो प्रूव करना था, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है, यहाँ आप देख पाएंगे ए माइनस बी की जगह बी माइनस ए है, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ सी माइनस जी बी है, यहाँ हमें बी माइनस सी चाहिए, यहाँ से भी एक माइनस कॉमन आ जाएगा। 2 माइनस कॉमन आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सी माइनस ए एज इट इज़ पढ़ाई है, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। लो जी, ये आंसर आ गया, विच इज़ राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया, इसका मेन बस मुद्दा यही था कि ये वैल्यू यहाँ से इसकी हेल्प से 0 हो जाए। ठीक है, इस रो की हेल्प से मैंने बाकी 2 एलिमेंट को जब 0 किया तो क्या हुआ, क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो गया। ठीक है, आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ये दिखे, इस तरह की कोई सिचुएशन दिखे, इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखे, तो हमें इसी टाइप से सोल्व करना होगा। ठीक है, 8th का सेकंड पार्ट आप खुद करके देखना। 8th के सेकंड पार्ट के अंदर जहाँ मैंने आपको रो ऑपरेशन लगाने सिखाए हैं, वहाँ कॉलम ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो 1 1 1 आपको ऐसे दिख रहे हैं, वो 1 1 1 इस तरीके से ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, NCERT की बुक में 8th का सेकंड पार्ट जब आप चेक करोगे तो क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिलेगा। क्वेश्चन को रो ऑपरेशन की जगह कॉलम ऑपरेशन के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे तो 8th का सेकंड पार्ट ईजिली सोल्व हो जाएगा। ठीक है,